Hello students, welcome back. In this video, we are going to understand the session number 3 and session number 4 of Unit 3, Class 10 IT 402, and the name of the unit is Information and Communication Technology Skills Part 2. और आज का हमारा सेशन 3 है कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस, कि हमें कंप्यूटर का ध्यान कैसे रखना चाहिए और उसे कैसे मेंटेन करना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं लाइक बुक्स, क्लोथ्स एंड फर्नीचर्स, या फिर हमारे जितने भी गैजेट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वी शुड टेक केयर ऑफ देम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं लाइक कंप्यूटर एंड मोबाइल फ़ोन, अगर हम उनको ध्यान से रखेंगे तो वो अच्छे से काम करेंगे। जैसे कि हम अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं बाय टेकिंग बाथ, ब्रशिंग आवर टीथ, ईटिंग फूड एवरी डे, इसी तरह से हमें अपनी मशीन्स का भी ध्यान रखना है जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। कंप्यूटर एक बहुत डेलिकेट मशीन है, बहुत इजीली टूटने वाले पार्ट्स वाली मशीन है। इसमें बहुत सारे मूविंग इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं, तो हमें इन सारे पार्ट्स को डस्ट और डैमेज से प्रोटेक्ट करना होता है। अगर हम इन सब चीज़ों के लिए केयरलेस हो जाएंगे तो ये अच्छे से काम नहीं करेंगे एंड इट विल स्टॉप योर वर्क। कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फ़ोन्स जो होते हैं वो दे आर वेरी एक्सपेंसिव। जब हम उन्हें रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं और उनका ध्यान से केयर करते हैं, वी कैन यूज़ देम फॉर अ लॉन्गर टाइम। इसकी हेल्प से हम अपने मनी को भी सेव कर सकते हैं और हमें नए डिवाइसेस बार बार नहीं खरीदने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज द बेसिक टिप्स फॉर द केयरिंग ऑफ द डिवाइसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कीबोर्ड। कीबोर्ड को अगर आपको कीबोर्ड की केयर करनी है तो सबसे पहले आप कीबोर्ड के आसपास कुछ भी ना खाएं। फूड के जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं वो कीबोर्ड के इंटरनल पार्ट्स को डैमेज कर सकते हैं, तो इसलिए इन केस कभी आपको खाना भी पड़ता है तो आप एक सॉफ्ट ब्रश लेके वहाँ के डस्ट को हटा सकते हैं। It will help you to remove the crumbs and the dust particles. Next is screen. जो आपकी मॉनिटर की स्क्रीन होती है, just wipe the screen with a soft cloth ताकि उस पर जितने भी कोई फिंगर मार्क्स हैं वो हट जाएं. Third is be careful with food and drinks. कीबोर्ड के आसपास या सिस्टम के आसपास कोई भी आप खाने की चीज़ या पीने की चीज़ लाइक वाटर या कॉफ़ी कप और एनीथिंग, इट शुड नॉट बी केप्ट नियर अ कंप्यूटर, बिकॉज अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे लिक्विड स्प्लिट हो जाता है तो उस केस में वो रिपेयर होना भी मुश्किल हो जाता है। देन इज हैंडल द डिवाइसेस केयरफुली। जितने भी आपके डिवाइसेस हैं, जैसे आपका लैपटॉप है, इफ यू पुट इट इन अ बैग, तो उनको मूव बहुत ध्यान से करें और ध्यान दें कि वो कहीं गिरे ना और किसी भी हार्ड सरफेस से लग के टूटे ना। अगर ये थोड़ा सा भी गिरते हैं तो इनके जो अंदर के पार्ट्स हैं वो हिल जाते हैं एंड इट कैन रिजल्ट इन द डिसफंक्शनिंग ऑफ द डिवाइसेस। सो अपने मोबाइल के लिए आप कवर का यूज़ कर सकते हैं या एक पैडेड केस का मूव कर सकते हैं फॉर योर लैपटॉप। ओके, नेक्स्ट इज कीप द कंप्यूटर कूल। अपने कंप्यूटर को आपने कूल रखना है, बिकॉज अगर वो गर्म हो जाएगा तो उसके पार्ट्स में प्रॉब्लम आ सकती है। कोई भी कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल डिवाइस अगर ओवर हीट हो जाता है, यानी कि जितनी हीट रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा उसमें हीट हो जाती है, तो उसके इंटरनल पार्ट्स जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए सीपीयू के अंदर एक इंटरनल फ़ैन होता है ताकि अंदर जितने भी पार्ट्स हैं वो कूल रह सके। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो सीपीयू का फ़ैन है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। आप उसके लिए एक्सटर्नल फ़ैन भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के किसी भी डिवाइस लाइक कंप्यूटर और मोबाइल को आप सन में या किसी क्लोज कार में ना छोड़ें, बिकॉज ओवर हीट होने पे वो ब्लास्ट कर सकते हैं। सो वी शुड बी केयरफुल व्हेन यूजिंग अ लैपटॉप व्हेन सिटिंग इन द बेड। जब भी हम बेड पे लैपटॉप या सिस्टम को लेकर बैठते हैं तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो फ़ैन है वो कवर्ड ना हो। ओके, नेक्स्ट इज डू नॉट ओवर चार्ज योर बैटरी। आपके सिस्टम की जो बैटरी होती है या आपके फ़ोन की जो बैटरी होती है, कई बार हम उसका प्लग लगा के छोड़ देते हैं जब वो फुली चार्ज हो जाती है उसके बाद भी। लेकिन अगर हम इसे काफ़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो उससे हमारी जो बैटरी है कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन की वो ओवर हीट हो सकती है, जिससे कि बैटरी लाइफ जो है वो बहुत कम हो जाती है। जैसे ही आपका डिवाइस में 100% चार्जिंग हो जाए आप उसे प्लग से निकाल दें। ओके, नेक्स्ट इज ऑलवेज प्लग इन द डिवाइसेस केयरफुली। कोई भी डिवाइस जब आप लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, चाहे आपकी यूएसबी ड्राइव है, लाइक पेन ड्राइव है, हेडफोन्स हैं, तो उन्हें बहुत ध्यान से करें। जो भी उनके पोर्ट्स हैं उन्हें बहुत ध्यान से डालें, बिकॉज कई बार बहुत पुश करके डालने से पोर्ट में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आपके जो डिवाइस आप प्लग कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको डिफ़िकल्टी लग रही है डिवाइस में वो उस डिवाइस को अपने सिस्टम में प्लग इन करने में, तो आप उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ उसके अंदर उसको फोर्स करने के बजाय। नेक्स्ट इज डू नॉट रन टू मेनी प्रोग्राम्स एट अ टाइम। एक टाइम पे बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो आपको नहीं रन करने, बिकॉज कंप्यूटर उससे हमारा क्या हो जाता है, हैंग हो सकता है, स्लो हो सकता है और लास्ट में वो क्रैश भी हो सकता है।
अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई प्रोग्राम और ऐप नहीं यूज़ कर रहे तो उसे उस टाइम पे क्लोज कर लें, ताकि बाकी जितने भी प्रोग्राम्स ओपन हैं वो आराम से काम कर सकें। नेक्स्ट इज़ प्रिपेयर अ मेंटेनेंस शेड्यूल। कंप्यूटर को अच्छी तरह से रन करने के लिए हमें एक मेंटेनेंस शेड्यूल बनाना पड़ता है। इसके लिए है डेली मेंटेनेंस, जिसमें हमें अपने ईमेल इनबॉक्सेस को क्लीन करना पड़ता है, क्लीन करना चाहिए। जितने भी हमारे ईमेल अटैचमेंट्स हैं उन्हें डाउनलोड करना चाहिए और प्रॉपर फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज करके हम उन्हें सेव करें। वीकली मेंटेनेंस में हम वीकली बेसिस पे क्या कर सकते हैं, अपने कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, ये जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनको साफ़ करें। एंड जो भी हमारा डेटा है उसे एक एक्सटर्नल ड्राइव में बैकअप कर लें, ताकि कभी भी हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे पास डेटा की कॉपी हो। मंथली मेंटेनेंस में हम क्या कर सकते हैं, जितने भी फोटोग्राफ्स हैं हमारे ड्राइव के अंदर उन्हें हम कंप्यूटर में डालें और ड्राइव से डिलीट कर दें। और जो भी हमने फ़ोटोज़ ली हैं उन्हें हम ऑर्गेनाइज करें पर्टिकुलर फ़ोल्डर्स या एल्बम्स में। डाउनलोड फ़ोल्डर को हम क्लीन करें। कोई भी अनयूज़ प्रोग्राम और ऐप को हम अनइंस्टॉल करें। डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर को चलाएं, ताकि जो भी डेटा नॉट रिक्वायर्ड है वो क्लीन हो जाए, टेम्परेरी फाइल्स वगैरह। और सिस्टम को स्कैन करें ताकि उसमें कोई वायरस वगैरह ना रहे। ईयरली और एनुअल मेंटेनेंस में हम क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट को क्लीन अप कर सकते हैं जो अब रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट इज़ ईमेल कॉन्टैक्ट लिस्ट, अगर हमारी ऐसी है जो नहीं रिक्वायर्ड है उसे हम क्लीन अप करेंगे। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम और इससे रिलेटेड जो भी अपडेशंस हैं वो विंडोज़ में जनरली आती रहती हैं, तो टाइम टू टाइम आप इसे अपडेट करते रहें। और ये भी चेक करें जो आपने एंटीवायरस डलवाया हुआ है उसकी एक्सपायरी कब की है और उसे रीन्यू कराते रहें टाइम टू टाइम। फिर बात है स्टूडेंट्स बैकअप योर डेटा। बैकअप करने का मतलब होता है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को सेव कर रहे हैं किसी दूसरे डिवाइस के ऊपर। जो आपके सिस्टम में है आप उसे दूसरे डिवाइस पे सेव कर रहे हैं, लाइक सीडी और डीवीडी और हार्ड डिस्क। डेटा कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम हियर इन द केस कंप्यूटर स्टॉप्स वर्किंग। कभी भी ऐसा होता है कि कंप्यूटर ढंग से काम नहीं करता तो डेटा को हम रिकवर कर सकते हैं। कंप्यूटर क्रैश हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स मिस्टेक कर सकते हैं और नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स वगैरह हो सकती हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि कंपनीज, हॉस्पिटल्स, बैंक्स अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को सेव रखें, ताकि ऐसा कुछ होने के बाद भी उनका बिजनेस जो है वो प्रॉपरली फंक्शन करता रहे और उनके कस्टमर्स को प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। इसलिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस या आजकल जो हॉस्पिटल्स, बैंक्स हैं वो सारा क्या करते हैं, अपने डेटा को सेव करते हैं बैकअप की फॉर्म में। ओके, द नेक्स्ट इज स्कैनिंग एंड क्लीनिंग वायरसेस। कभी कभी कंप्यूटर में वायरस आ जाता है और इसके लिए हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है। बहुत सारे हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइक कैस्परस्काई है, क्विकहील है। ये प्रिवेंट करते हैं किसी भी वायरस को आपके सिस्टम में एंटर होने से, और अगर कोई हो भी जाता है तो उसे क्लीन करते हैं सो दैट वो डेटा को अफेक्ट ना करे। ठीक है, नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग द कंप्यूटर परफॉर्मेंस। अगर हम अपने कंप्यूटर को बहुत लंबे टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हमें हो सकता है उसके अंदर कुछ अननेसेसरी फाइल्स और डेटा मिले, कुछ टेम्परेरी फाइल्स और इमेजेस हों। जब वो बहुत ज़्यादा हार्ड डिस्क का स्पेस यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत डाउन चली जाती है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम कोई भी एक्स्ट्रा फाइल जो हमारे सिस्टम में है उन्हें टाइम टू टाइम रिमूव करते रहें। इसके लिए हम डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारी अननेसेसरी फाइल्स जो है वो डिलीट हो जाती हैं। देन इज़ रिमूविंग स्पैम फ्रॉम योर कंप्यूटर। स्पैम आपने देखा होगा आपकी मेल्स में होता है। ये स्पैम जो होता है इसके अंदर ऐसे मेल्स आते हैं जो प्रमोशनल मेल्स होते हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना या किसी भी वेबसाइट के थ्रू आपको अट्रैक्ट करने का ट्राई करना, तो उन मेल्स को हम कहते हैं स्पैम। ऐसे स्पैम मेल्स में को हमें कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए और उन्हें डिलीट कर देना चाहिए ऑन द रेगुलर बेसिस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेट फिल्टर्स इन द सेटिंग्स टू प्रिवेंट द स्पैम फ्रॉम एंटरिंग आवर मेल बॉक्स। ये इंपॉर्टेंट है कि हम अपने मेल अकाउंट के अंदर कुछ ऐसे फिल्टर्स लगा लें सेटिंग्स में जाके, ताकि जो ऐसे मेल्स हैं वो हमारे मेल बॉक्स में, इनबॉक्स में ना आए। काफ़ी सारे जो ईमेल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे जीमेल वगैरह है उसमें ऑलरेडी स्पैम का फोल्डर होता है, लेकिन जिनमें नहीं होता आप उसमें फिल्टर्स के थ्रू लगा सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट सेशन नंबर 3। अब हम आते हैं स्टूडेंट सेशन नंबर 4 के ऊपर, जो कि है कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। सो एज वी ऑल नो कि हम कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी स्टोर करते हैं। जैसे हम अपनी फ़ोटोज़ को मोबाइल में रखते हैं, स्कूल के कंप्यूटर में रखते हैं, और जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं उसमें भी रखते हैं। स्कूल के कंप्यूटर में स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, पेरेंट्स की और टीचर्स की इन्फॉर्मेशन रहती है, और बैंक्स के अंदर उनके क्लाइंट्स की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रहती है। हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट्स की, हॉस्पिटल्स के कंप्यूटर्स में पेशेंट की इन्फॉर्मेशन रहती है। कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो गई या लीक हो गई या गलत हाथों में चली गई
तो इस वजह से लोगों को बहुत हार्म हो सकता है, उनकी प्राइवेसी जो है वो लीक हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोई भी इंफॉर्मेशन अगर बैंक के किसी कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर थी, अगर वो लीक हो जाती है तो बहुत सारे लोगों का पैसा उसमें ख़राब हो सकता है। इसीलिए इट इज़ एसेंशियल कि हम अपने कंप्यूटर्स को सिक्योर रखें और डेटा को सेफ रखें। ठीक है, तो कंप्यूटर सिक्योरिटी डील्स विद प्रोटेक्टिंग द कंप्यूटर। फर्स्ट ऑफ ऑल है रीजंस फॉर द सिक्योरिटी ब्रेक। सिक्योरिटी ब्रेक बेसिकली क्या है कि जब इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड होती है और वो लीक हो जाती है तो वो होता है सिक्योरिटी ब्रेक। अब इसके रीजंस क्या हैं? कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को, पर्सनल इंफॉर्मेशन को, लाइक हमारे डेट ऑफ बर्थ, हमारा नेम, हमारा अकाउंट नंबर, हमारा सीवीवी नंबर, इसे हम इंटरनेट पे शेयर कर देते हैं। तो कुछ अनसिक्योर साइट्स होती हैं जो आपके डेटा को चुरा के और आपकी डिटेल्स को भर के उसमें से आपके अमाउंट को विड्रॉ कर सकती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी पर्सन को अनऑथराइज एक्सेस मिल गया किसी कंप्यूटर का। वो बेसिकली कौन होते हैं? हैकर्स होते हैं, जिन्हें अनऑथराइज एक्सेस मिल जाता है। और कैसे मिल जाता है? सपोज़ आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपने अपनी आईडी ओपन की है और आप काम करते करते उस आईडी को क्लोज करना भूल गए। तो उस केस में आपने लॉग आउट नहीं किया, अब थोड़ी देर बाद आपका कोई फ्रेंड आया तो वो ईजिली आपके ईमेल आईडी में से कोई भी इंफॉर्मेशन अपने सिस्टम में डाल सकता है या किसी भी पेन ड्राइव या सीडी डीवीडी में ले सकता है। ठीक है, तो एक तो होता है कि जब हम थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं, और एक होता है कि आपने अगर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, आप थोड़े से केयरलेस रह गए कि आपने अगर ईमेल आईडी को लॉगिन नहीं किया या जहां आप डिटेल्स डाल रहे हैं उस वेबसाइट को बंद नहीं किया, तो अदर पर्सन कैन टेक द इन्फॉर्मेशन। सो दीज आर सम ऑफ द थ्रेट्स टू द कंप्यूटर। प्रॉब्लम्स क्या क्या है? थेफ्ट। थेफ्ट का मतलब होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टील करना या हार्डवेयर को चुराना। वो एक फिजिकल थेफ्ट हो सकती है जहाँ पे पर्सन आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप को पूरे के पूरे को चुरा सकता है। दूसरा होता है आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी कि आपकी जो पहचान है उसको चुराना, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ले लेना, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की हेल्प से आपकी पिक्चर लगा के फेक अकाउंट बनाना। जैसे आप देखते हो एफबी वगैरह पे कुछ अकाउंट्स होते हैं, जो फोटोज़ होती हैं वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की होती हैं और अकाउंट किसी और का होता है, एक नॉर्मल पर्सन का। तो इस तरह से जब अकाउंट ऐसे क्रिएट करे जाते हैं, दीज आर मेनली फॉर द इलीगल एक्टिविटीज़ जिसमें आइडेंटिटी को थेफ्ट कर लिया जाता है। तो दिस इज द आइडेंटिटी थेफ्ट। नेक्स्ट होता है आपका सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी स्टूडेंट्स होता है स्टीलिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर, किसी भी सॉफ्टवेयर को चुराना, जिसके अंदर हम उस सॉफ्टवेयर को चुरा के अगर उसका डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अनऑथराइज कॉपीज बेच रहे हैं उस सॉफ्टवेयर की, तो होते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी। ठीक है, सॉफ्टवेयर पायरेसी मतलब एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, हम उसके सेटअप को ले रहे हैं और सबको देते जा रहे हैं, और दैट इज़ हम उसके लिए कुछ पेमेंट भी मांग सकते हैं, लेकिन वो इलीगल चीज़ होती है। ठीक है, तो वो होती है सॉफ्टवेयर पायरेसी। जैसे आपने देखा होगा कि मूवीज़ होती हैं, तो मूवीज़ जब बनती हैं तो उससे पहले ही आजकल क्या होता है, पायरेटेड कॉपीज़ आ जाती हैं। तो वो क्या है, कोई भी एक नई चीज़ बनी उससे पहले उसकी कॉपी बना दी गई, तो वो पायरेसी हो गई। ठीक है, यानी कि हम उसके इंफॉर्मेशन को स्टील कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप जो होती है स्टूडेंट्स, वो होती है वायरस। वायरस ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम हैं जो डेटा को डैमेज करते हैं और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का डेटा जो है वो चुरा लेते हैं। दो तरह के हमारे वायरस होते हैं, बॉम्ब्स एंड ट्रोजन हॉर्स। बॉम्ब्स कौन से वायरस होते हैं? जो अपने आप को रेप्लिकेट कर लेते हैं, मतलब कॉपी बना लेते हैं अपनी, और डिफरेंट डिफरेंट फाइल से स्प्रेड होके अटैच हो जाते हैं और कंप्यूटर को अटैक करते हैं, इसलिए इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिमूव देम। दूसरा होता है हमारा ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स अपने आप को डिसगाइज कर लेता है। डिसगाइज मतलब हम समझते हैं कि वो एक वैलिड सॉफ्टवेयर है, यानी कि हम उस वेबसाइट पे जाके कुछ काम कर सकते हैं, लीगल है, लेकिन ये होता इलीगल है। हमें दिखने में लगता है कि ये यूजफुल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, लेकिन जब वो कंप्यूटर में आता है तो वो एक वायरस की तरह बिहेव करता है और डेटा को डिस्ट्रॉय करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ऑनलाइन प्रेडेटर। ऑनलाइन प्रेडेटर वो लोग होते हैं जो आपको गलत रिलेशनशिप्स में फंसा देते हैं। ट्रैप मतलब जाल बनाना, फंसा देना। तो दे मे बी ओल्डर पीपल पोजिंग टू बी योर एज, बुलिंग इनटू डूइंग द इलीगल एक्टिविटीज ऑनलाइन एंड समटाइम्स फेस टू फेस। ऑनलाइन प्रेडेटर क्या होता है? जैसे आपने ऑनलाइन किसी से चैट करी और उस पर्सन ने कहा कि आप यहाँ आ जाओ, आपको जॉब मिल जाएगी, और उसने बोला कि इसके लिए यू हैव टू पे समथिंग। तो वहाँ पे अगर आप पेमेंट कर देते हैं और वहाँ जाके आपको पता लगता है कोई ऐसा जॉब इंटरव्यू ही नहीं था, तो वो क्या हुआ? ऑनलाइन प्रेडेटिंग हुई। ठीक है, इसी तरह से कोई भी इलीगल एक्टिविटी आपको कोई करने को बोल सकता है, तो आपको बहुत इस चीज़ में केयरफुल रहना है। फिर होता है स्टूडेंट्स इंटरनेट स्कैम्स। कभी कभी आपको इंटरनेट पे किसी वेबसाइट पे ऑफर मिलते हैं कि आपको लॉटरी में ह्यूज मनी मिलेगा, तो आपको इस प्राइस को क्लेम करने के लिए कुछ मनी डिपॉजिट कराना पड़ेगा और अपने अकाउंट की डिटेल्स देनी पड़ेंगी, ताकि आपके अकाउंट में जो मनी है वो सबमिट हो सके।
तो इस केस में अगर आप ऐसी डिटेल्स देते हैं तो आपका पैसे तो जाते ही जाते हैं और आपकी जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन है बाद में गलत कामों के लिए यूज़ की जा सकती है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो हमें अपने इंटरनेट के ऊपर या जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो आ सकती हैं। तो आपको इनसे बहुत केयरफुल रहना है। कभी भी आप किसी कैफ़े पे जाते हैं तो हमेशा वहाँ पे अपनी आईडी अगर आपने लॉगिन करी है तो मेक श्योर कि आप उसे लॉग आउट करें। वायरस है तो एंटीवायरस रखें अपने सिस्टम के अंदर। और कभी भी इस तरह के जो प्रेडेटिंग होती हैं इस तरह के किसी के भी ट्रैप में ना आए, बिकॉज नाउ अ डेज इट हैज़ बिकम वेरी कॉमन, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल जब भी हम इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स प्रोटेक्टिंग योर डेटा। तो हम अपने डेटा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब आपके सिस्टम में कुछ डेटा है, आपका फ्रेंड भी यूज़ कर रहा है। मान लीजिए किसी ने ले लिया आपका सिस्टम, हो सकता है वो आपका फ्रेंड ऑफ फ्रेंड हो, लेकिन आप ये चाहते हो कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कोई और पर्सन ना देख सके। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पासवर्ड्स लगा सकते हैं और ऐसे पासवर्ड्स लगाएं जो दूसरा पर्सन गैस ना कर पाए। उसमें आपका मिक्स हो सकता है स्मॉल लेटर्स का, कैपिटल लेटर्स का, नंबर्स का और स्पेशल कैरेक्टर्स का। इससे क्या होगा, दूसरा पर्सन ईजिली आपके पासवर्ड को नहीं जान पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है इंस्टॉल एंटीवायरस एंड फायरवॉल। एंटीवायरस क्या करते हैं, वायरस को क्लीन करते हैं और कोई भी वायरस आता है तो उसे डिटेक्ट करते हैं। और फायरवॉल ये चेक करती है कि कौन सा डेटा आ रहा है, कौन सा कंप्यूटर से बाहर जा रहा है, और इन केस ऑथराइज नहीं है तो वहीं पे वो उसको ब्लॉक कर देती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंक्रिप्ट द डेटा। जनरली जो डेटा की इंक्रिप्शन होती है वो बैंक्स और कस्टमर्स कंपनीज में होती है, जिसमें कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर्ड होती है। इंक्रिप्शन का मतलब हो गया, हम पूरी हार्ड डिस्क पे इंक्रिप्शन टेक्निक लगाते हैं। इंक्रिप्शन का मतलब हो गया हम उस डेटा को किस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, कोडेड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं कि दूसरा पर्सन अगर इस फाइल को ओपन भी कर ले तो उसे रीड ना कर पाए। ठीक है। जैसे कि आपका एक ये इंक्रिप्टिंग फीचर होती है विंडोज़ के अंदर बिट लोकर। तो इसके अंदर आपको कोई डिक्रिप्शन, अगर आपको उस डेटा को रीडेबल फॉर्म में लाना है तो उसके लिए आपको एक डिक्रिप्शन पासवर्ड, जिसे हम की भी कहते हैं, वो देना पड़ेगा, तभी आप उसे एक्सेस कर पाएंगे अगर आप एक अगर आप एक ऑथराइज यूज़र हैं तो। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट होता है सिक्योर साइट्स, कि जब भी हम किसी साइट पे मूव ऑन करते हैं पेमेंट के लिए, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट है, तो वहाँ पे आप चेक करें कि वो साइट जो है वो सिक्योर हो। कभी भी आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, ब्राउज़र के एड्रेस बार में चेक करिए कि वहाँ HTTPS लिखा होना चाहिए। एस का मतलब होता है सिक्योर। अगर कोई भी ऐसी वेबसाइट है जिसमें एस नहीं है या लॉक का सिंबल नहीं है तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन देना इस तरह की इट इज़ नॉट अलाउड। इट इज़ अलाउड बट इट शुड नॉट बी डन, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है और किसी सिक्योर साइट के थ्रू ही ये की जानी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कवर्ड द सेशन नंबर 4 ऑल्सो। So with this, the term 1 syllabus of employability skills is covered, that is unit 1, 2 and 3. So students, if there is any doubt in any of the concepts discussed today, you can ask me in the comment section. I hope the concepts are clear, and if this video has helped you, you can share it with your friends so that they can have the knowledge of these things. Thank you.